के पाठक के बाद शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ शिक्षकों को कितना जिम्मेदार बना सके हैं, इस पर अक्सर चर्चा होती रहती है। लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि महज टाइम पास के लिए स्कूल पहुंचने वाले गुरुजी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तमाम तरह की बंदिशों के बाद भी गुरुजी हाजिरी बनाकर न केवल दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, बल्कि मोबाइल में भी मस्त होना उनकी आदतों में शुमार रहा है। स्कूल की व्यवस्था बदली, शिक्षा विभाग के एसीएस बदल गए, लेकिन गुरुजी में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। स्कूलों के आसपास रहने वाले प्रबुद्ध जनों का भी कहना है कि मोबाइल रोग से ग्रसित इस दुनिया में सबसे पहले गुरुजी को हाथों से चंद घंटों के लिए ही सही मोबाइल छीनना होगा। लखीसराय से सामने आ रही तस्वीर तो यह प्रमाणित करने के लिए काफी है कि स्कूल टाइम में गुरुजी क्या क्या करते हैं। स्कूल से हाजिरी बनाकर निकले गुरुजी छात्रा को लेकर कमरे में बंद हो गए। भारी बवाल के बाद पहुंचे पुलिस, मास्टर साहब के साथ साथ छात्रा को भी थाने ले गई, लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज हो गया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद से गुरुजी मुंह छिपाए फिर रहे हैं। दरअसल बिहार के लखीसराय में स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस ने एक गुरुजी को छात्रा के साथ बंद कमरे से संदिग्ध हालत में बरामद किया। तरह तरह की चर्चा कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में हाजिरी बनाने के बाद शिक्षक छात्रा के साथ उस कमरे में पहुंच गए थे। बवाल मचने के बाद मौके वारदात पर पहुंची तो एक कमरे में छात्रा और शिक्षक को बंद पाया गया। सामने आए इस अजीबोगरीब मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शिक्षक अन्य दिनों की तरह स्कूल तो आए थे, लेकिन हाजिरी बनाकर निकल गए, जिसके बाद शाम में वो एक छात्रा के साथ कमरे में बंद मिले। मकान मालिक ने दोनों को संदिग्ध हालत में देखकर पहले घर के बाहर कुंडी लगा दी और इसकी सूचना पुलिस को दी। लखीसराय के टाउन थाना क्षेत्र से सामने आ रहे इस मामले को लेकर मकान मालिक ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और हंगामे की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम उठाया। क्षेत्र में भीड़ बढ़ने के साथ साथ हंगामे की आशंका थी। हालांकि छात्रा के परिजनों के द्वारा ना ही किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई गई है और ना ही आपत्ति जताई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। जांच के दौरान पता चला कि शिक्षक संजीव कुमार विद्यालय में केवल उपस्थिति दर्ज करवाकर अक्सर वहां से निकल जाते थे। सोमवार को भी उन्होंने विद्यालय पहुंचकर अपनी हाजिरी बनाई और उसके बाद चले गए। उच्च विद्यालय लोदिया के प्रधानाध्यापक नीरज कुमार के अनुसार सोमवार को विद्यालय में बच्चों के बीच किट का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान शिक्षक संजीव कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और फिर बिना बताए विद्यालय से कहीं चले गए। टाउन थानाध्यक्ष सुनील कुमार शहरी ने बताया कि छात्रा या उसके परिवार की ओर से कोई आपत्तिजनक शिकायत नहीं की गई है। जांच में कोई आपराधिक मामला नहीं मिलने पर दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम ने कहा कि शिक्षक द्वारा विद्यालय से जल्दी निकलने की घटना की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल इस मामले में अंततः होगा क्या, अगर इस बहस में नहीं पड़े तो भी सोशल मीडिया पर इस संदर्भित वायरल हो रहे वीडियो और आसपास के इलाकों में हो रही चर्चा से कम शिक्षक समाज मर्माहत जरूर है। अगर इस मामले को कुछ देर के लिए दरकिनार भी कर दे तो यह सच है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों की स्थिति अब भी काफी हद तक नहीं संभली है। इस तरह की जानकारी मिलने से आहत एसीएस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ से गैर जवाबदेह टीचरों की लिस्ट मांगी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि शिक्षक वास्तविक रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल में पढ़ा रहे सभी 5.5 लाख शिक्षकों की जांच कर सख्त कार्रवाई करें। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश से विभागीय पदाधिकारी चौकन्ना हुए हैं। स्कूल में टाइम पास करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आदेश जारी होने के बाद भी गुरुजी संभलते हैं या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पठन पाठन की जांच अनिवार्य रूप से किए जाने का सख्त आदेश जारी किया गया है। अब तक स्कूलों में शिक्षक की उपस्थिति, व्यवस्थागत निरीक्षण और अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कभी जोर नहीं दिया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अन्य व्यवस्थाओं की जांच तो हो रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता को अनदेखा किया जा रहा है। एसीएस ने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान अभिभावकों से फीडबैक लिया जाए। इस कदम से शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि निरीक्षण व्यवस्था से प्रधानाध्यापकों को राहत मिली है, क्योंकि अब शिक्षकों को समय पर आने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सभी शिक्षक समय से पहले स्कूल पहुंचने लगे हैं।
पहले समय पर उपस्थिति और वर्ग कक्ष में जाने को लेकर शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच अक्सर विवाद होता था। अब शिक्षकों को अपने अपने कक्ष में पढ़ाने के लिए स्वतः जाना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब तक स्कूली टाइम में भी मोबाइल से मोहब्बत पाल चुके गुरुजी का क्या होता है। धन्यवाद।